students. Good morning. Pratiksha, Shriram, Kirti, Disha, Asmita, Karthik, Akash, Prathamesh, नैना, प्रतीक्षा अगेन. जल्दी से सेशन को ज्वाइन करो, लिंक को शेअर करो, सेशन को लाईक करो. मॅडम माझा एसबीआय पीओ मेन्स नाही आहे तो क्या प्रॉब्लम है? थोड़े मेंस के क्वेश्चन पढ़ लोगे तो एसबीआई क्लर्क मेंस को काम आ जाएगा, आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर को काम आ जाएगा. आज का सेशन भले ही आपका एसबीआई पीओ हो या ना हो, आपको अटेंड करना है. ठीक है, 1 घंटे में कुछ इंग्लिश के नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए. दीपक, आई एम सो हैप्पी टू सी यू. तुषार, दीपक, सायली, प्रथमेश, ऋषिकेश, कदम, भारती, सौरभ, प्रतीक्षा, सेशन की लिंक को शेयर करो फटाफट, सेशन को लाइक करो. एसबीआई पीओ मेंस के बारे में कुछ डिस्कस करना है पहले, फिर मैं आपको कुछ 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूं. ठीक है, सेशन के बारे में आप बताना क्या चाहती हो? पहले लास्ट ईयर का थोड़ा इंग्लिश का सेक्शन चेक कर ले. लास्ट ईयर का इंग्लिश का सेक्शन चेक करेंगे, फिर हम आगे के इस साल के क्वेश्चंस पे जाएंगे. ठीक है, लेट्स गो फॉर द फर्स्ट थिंग टुडे. लास्ट ईयर एग्जाम 2022 में एसबीआई पीओ मेंस में इंग्लिश ही सबसे इजी सेक्शन था. ऐसा किसने कहा मैडम? ऐसा शुभम सर ने कहा. शुभम सर ने लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मेंस का एसएसए के यूट्यूब चैनल पे रिव्यू डाला है. शुभम सर ने खुद पेपर दिया है जहां पे उन्होंने कहा है मैथ्स के 6 और एलआर के 10 अटेम्प्ट्स बस है, बट इंग्लिश के 25 से लेके 28 तक तो कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है. सो इस साल क्या कहना चाहती हैं आप? इस साल भी इंग्लिश सबसे इजी सेक्शन आने वाला है. 25 to 28 अटेम्प्ट्स तो कोई भी कर सकता है. लास्ट ईयर पेपर में क्या आया था? लास्ट ईयर पेपर में आया था 2 आरसी थे. एक्चुअली आरसी 2 थे, 2 आरसी थे. 15 से 16 क्वेश्चंस आरसी पे देखे गए थे. स्पॉट द एरर के 5 क्वेश्चंस थे, लेकिन स्पॉट द एरर लास्ट ईयर नया पैटर्न था. ये क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक टुडे. दिस वाज न्यू पैटर्न. क्या नया पैटर्न आया था? थोड़ी मैम इस साल रिपीट होगा, हाँ, बट ये नया पैटर्न हो सकता है एसबीआई क्लर्क मेंस में आए. एक पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ में बोलेगा कितने एरर्स हैं निकालो, 2, 4, 5, 6. ये सेंटेंस कंप्लीशन के 3 क्वेश्चंस देखे गए जिसे हम कहते हैं पैराग्राफ फिलर्स. नेक्स्ट पैरा जंबल के 7 क्वेश्चंस देखे गए जिसमें 5 क्वेश्चंस में तो आपको 6 सेंटेंसेस को रीअरेंज करना था और 2 क्वेश्चंस में एक्चुअली उन्होंने सीक्वेंस दे दिया था, डीएसीबी, एसीडीबी, बीएसीडी, ऐसा सीक्वेंस दिया था 2 क्वेश्चंस में. कनेक्टर्स प्लस वर्ड स्वैप के 4 क्वेश्चंस थे. ये एक नया पैटर्न क्वेश्चन देखा गया जिसमें बेसिकली 2 वाक्य थे. 2 वाक्यों को एक कनेक्टर से कनेक्ट करना था और उसमें के कुछ शब्दों को स्वैप भी करना था. तो ये था लास्ट ईयर का एसबीआई पीओ मेंस. मतलब लास्ट ईयर भी 25 से 28 कोई भी अटेम्प्ट कर सकता था. तो मैम इस साल क्या आने वाला है एग्जाम में बताइए. ठीक है, इस साल एसबीआई पीओ मेंस जो 5 दिसंबर को है, आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन, अगर हम इस साल की बात करें तो वी विल हैव 2 आरसीज. एसबीआई पीओ 2023, और अगर ये एसबीआई पीओ नहीं निकला तो एसबीआई क्लर्क तो निकल ही जाएगा. ठीक है, एसबीआई पीओ मेन एग्जाम 2023 क्या आने वाला है इंग्लिश में? लेट्स गो फॉर इट. अप्रोक्सीमेट लगा के देखते हैं क्या अंदाजा आएगा. सबसे पहले 2 आरसी, तकरीबन 15 से 16 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, 15 to 16 क्वेश्चंस. आपको 1 आरसी करना है क्योंकि बेटे जो 2 आरसी आएंगे, गुड मॉर्निंग किरण, सुबह ही मिले हम, 2 जो आरसी आएंगे उसमें से 1 आरसी जो है दैट विल बी इनडायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड और 1 डायरेक्ट क्वेश्चन वाला आएगा. तो 1 आरसी आपको अटेम्प्ट करना ही करना है. मतलब यहां 8 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने चाहिए. नेक्स्ट पैरा जंबल, 5 क्वेश्चंस फिक्स है. एटलीस्ट इसमें से आप फर्स्ट, लास्ट और सेकेंड वाला तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सपेक्टिंग क्लोज टेस्ट, फिलर्स या पैराग्राफ फिलर्स या सेंटेंस कंप्लीशन जिसको कहते हैं. 4 क्वेश्चंस आप पकड़ के चले, इसमें से आप 3 तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो. स्पॉट द एरर, 5 क्वेश्चंस, अगेन 3 यू कैन अटेम्प्ट. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस अमाउंट्स टू 20 एंड दिस अमाउंट्स टू 30. मिसलेनियस आएगा. मिसलेनियस के 5 क्वेश्चंस आएंगे. अब इसमें ये कुछ भी हो सकता है. मैच द कॉलम आ सकता है, कनेक्टर आ सकता है, वर्ड स्वैप आ सकता है किंवा इनएप्रोप्रिएट वर्ड आ सकता है.
ये ऐसे 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये रहा आपका 2023 का इस साल का पेपर। सेंटेंसेस लेंदी रहेंगे, सेंटेंसेस लेंदी रहेंगे, लैंग्वेज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगी, लैंग्वेज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगी, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आएंगे, ज़्यादा वोकैब बेस्ड पेपर नहीं बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, मतलब हो सकता है 2-3 क्वेश्चन वोकैब बेस्ड है, ज़्यादा वोकैब बेस्ड पेपर नहीं रहेगा, ज़्यादा ग्रामर बेस्ड पेपर नहीं रहेगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट यहाँ पे आ सकता है अगर आएगा तो, फ्रेज रिप्लेसमेंट यहाँ पे आ सकता है अगर आएगा तो। चलिए मैम, ऐसे और लेटर का क्या करें? लास्ट ईयर का ऐसे लेटर का टॉपिक मैं आपको बता दूं। ओके, अगर आपको आपका अकाउंट माइनर से मेजर करना है तो उसके लिए ब्रांच मैनेजर को बैंक के चिट्ठी लिखिए। सेकंड था इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए लड़कों के और लड़कियों के लिए, इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सो अगेन आई से, जब बात करते हैं एसबीआई के ऐसे और लेटर की, एसबीआई पीओ मेंस के ऐसे और लेटर की अगर हम बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव की, एसबीआई पीओ के डिस्क्रिप्टिव की बात अगर हम करें, सबसे पहले आपको लेटर उठाना है। लेटर आपका होना चाहिए 8 मिनट में टाइप और 2 मिनट में इसको आपको रीड करना है। लेटर में ब्रांच मैनेजर या बैंक मैनेजर को चिट्ठी लिखो, फिक्स लेटर है, अभी किसी चीज के लिए भी चिट्ठी लिखो, एटीएम गुम हो गया, चेकबुक को मंगाना है, आपको अकाउंट चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, फोन नंबर चेंज करना है, या न्यूज़पेपर एडिटर को चिट्ठी लिखो। आप पैटर्न फिक्स रखिए, आपको आपका पैटर्न रट्टा होना चाहिए, फट 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 टाइपिंग होनी चाहिए। एंड लास्ट विल बी एन इनफॉर्मल लेटर, आंटी को चिट्ठी लिखो, अंकल को चिट्ठी लिखो, फ्रेंड को चिट्ठी लिखो एंड ऑल दिस। व्हेन इट कम्स टू ऐसे, ऐसे आपका टाइप होना चाहिए 18 मिनट्स में और 2 मिनट में आपने इसको रीड करना चाहिए। अब ऐसे के भी 3 टॉपिक्स आएंगे। एक जो टॉपिक रहेगा वो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड रहेगा, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट रिलेटेड टॉपिक आ सकता है, अभी तो ज्यादा आएगा क्लाइमेट रिलेटेड टॉपिक, आप इससे करें। और लास्ट एक जनरल टॉपिक रहेगा। तो मैम हमने लेना कौन सा है ऐसे में और लेटर में? ऐसे लेटर में इन दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना है, ऐसे में भी आपको टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट या जनरल टॉपिक से रिलेटेड चूज करना है। मैम बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस अगर एजुकेशन को लेकर आए, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन में वर्ड है जिसके बारे में आपको ज्यादा आपने रीड किया है और वो कैब है, वो आपको लेना है। वरना ज्यादा करके टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्दों पे फोकस करो। चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स एंड जॉब्स, ये एंड जनरल टॉपिक ऐसा ही आ सकता है। क्लियर? ओके, सो ये हो गया आपका ऐसे लेटर। आपका इस साल का पेपर कैसा आएगा, लास्ट ईयर का एग्जाम क्या था? अगेन आई रिपीट, दिस ईयर एसबीआई पीओ मेंस 5 दिसंबर 2023 का जो इंग्लिश है, दैट विल बी द इजीएस्ट सेक्शन आउट ऑफ ऑल द सेक्शंस। जीके, मैथ्स, एलआर, कंप्यूटर्स के सामने इंग्लिश इजी रहेगा। 25 to 28 कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, बट पेपर लेंदी रहेगा, उसकी लेंथ देख के डरना मत, पेपर इजी रहेगा। क्लियर? चलो, एसबीआई पीओ मेंस को लेके कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, नहीं तो फिर पेन पेपर तैयार रखो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। If you have any doubt, let me know. Otherwise, get ready with a piece of paper and pen. We are about to start with a महायुद्ध on SBI PO mains. इस एग्जाम के नाम से ही डर लगता है, लेकिन डरना क्यों है? सेंटेंसेस रहेंगे, पेपर लेंदी रहेगा, क्वेश्चंस तो लड्डू ही आने वाले हैं। यस और नो? चलो जल्दी ग्रीन सिग्नल दे दो अगर डाउट नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ क्वेश्चंस के साथ। एसबीआई पीओ मेंस, जिसको बैंकिंग का स्टैंडर्ड पेपर माना जाता है, टफ एग्जाम माना जाता है, बट मेरे हिसाब से इंग्लिश इसका टफ नहीं है, इंग्लिश इसका टफ नहीं है। रेडी? सो यू ऑल आर रेडी? प्रथमेश, प्रियंका, एसबीआई पीओ मेंस लिखने वाले बच्चे इस साल, आर यू रेडी? Buck up yourself. Let's get ready with a महायुद्ध on SBI PO mains. नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। वैभव सर आप तैयार हैं टाइमर के साथ? ओके, राजा मोहिते का क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। मैम एसबीआई पीओ मेंस है बट रीडिंग अच्छा नहीं है, प्रैक्टिस किया है पर मार्क्स ही नहीं आते हैं, अब क्या होगा पता नहीं। नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो मॉक है जो ऑलिव बोर्ड की, उसका पेपर बहुत टफ आता है।
एक्चुअल एग्जाम जो है ना बहुत इजी आने वाला है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे विश्वास रखो कि पेपर जो मॉक में आ रहा है, जो ऑलिव बोर्ड में आ रहा है, उतना डिफिकल्ट पेपर आने ही नहीं वाला है, पेपर इजी आने वाला है। मुझे रीडिंग नहीं आती है विचार ही तुम्हारे आधे मार्क्स कम कर देगा। मुझे इंग्लिश आता है ये विचार तुम्हारे मार्क्स बढ़ा देगा। तो तुम्हारा माइंडसेट इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राजा। कीप दैट पॉजिटिविटी एंड गो फॉर इट। चलिए, तैयार हैं वैभव सर आप? ओके, लेट्स गेट रेडी फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द डायरेक्शंस केयरफुली। ये लास्ट ईयर आया था एसबीआई पीओ मेंस 2022। रीड द डायरेक्शंस केयरफुली। This was the question for SBI PO main exam 2022। 2 मिनट का लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं, डायरेक्शंस है। A small paragraph is given. Read the paragraph and find the number of grammatical errors in it and choose the answer accordingly. ये लास्ट ईयर आया था, कितने एरर्स हैं निकालो। एग्जाम में तो रिस्क नहीं ले सकते, डर लगता है, लेकिन यहां तो रिस्क ले सकते हो। ट्राई करो, चलो डरो मत इससे। 2 मिनट लगाइए वैभव सर, 2 मिनट। Start posting your answers. KK has joined us. KK चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। कितने एरर्स हैं इसमें बताइए, कितने एरर्स हैं इसमें? You can start posting your answers now. पहला क्वेश्चन है, इसलिए 2 मिनट दिए। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। पहला क्वेश्चन है, गड़बड़ में मत करो। फर्स्ट क्वेश्चन को टाइम दो। कभी भी अच्छा बैट्समैन वो नहीं होता है जो आते ही पिच पे पहले बॉल पे 4 मारे। वो पहले बॉलर को, पिच को, फील्ड को समझ के लेता है। सो गिव टाइम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर इट। गिव द चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू सक्सीडिंग। पहली गलती, टू सक्सीड। देन एनकरेज एंड प्रेज हर एफर्ट। हर कैसे आएगा? यहां पे जब चिल्ड्रन बोला है तो देयर एफर्ट आना चाहिए था। Keep simple games and toys around so they can enjoy easy victories whenever they choose. Allow them to beat you in a game from times to times. ये तीसरी गलती। And let them hear you talk positively about them to other adults. The answer for this has to be 3 errors. 3 errors. यहां पे आना चाहिए था to succeed. Their effort. और आना चाहिए था टाइम टू टाइम। सिंपल, इजी। मैम ये आने वाला है क्या एसबीआई पीओ मेंस में? नहीं आया तो एसबीआई क्लर्क में कंफर्म आएगा। एसबीआई क्लर्क मेंस में कंफर्म आएगा। चलिए, रेडी विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैभव सर चलें आगे। इस बार टाइमर थोड़ा कम करेंगे। इट इज गोइंग टू बी 1.5 मिनट्स। वैभव सर प्लीज लगा दीजिए टाइमर 1.5 मिनट्स। विल गो विद इट 1.5 मिनट्स।
Should I? Start posting your answers. Come on. कितने एरर्स दिखते हैं आपको इसमें? इस पैराग्राफ में how many errors can you find? Should we go for it then? Let's go. In reality, happiness can truly be happiness at times because it helps us. पहला एरर. क्यों मैम? इट के साथ हमेशा सिंगुलर इट इज, तो इट हेल्प्स आना चाहिए था. पहला एरर. It helps us forget about sadness and we unknowingly find happiness amidst the act of forgetting. How many people can truly be happy unless a person has truly not experienced any wounds? So I implore everyone, whether you have experienced happiness before, are currently happy, or are about to be happy, or even if you are observing others' happiness, please be happy. Please pay more attention to those who appear to be happy, understand them, forgive them, accompany them, and comfort them. Even if you accidentally touch the strings of their heart that resonate with sadness, still choose happiness even if you can no longer bear it. The answer for this has to be 1. आप डाउट्स पूछ सकते हैं, मैम ये वाला कैसे करेक्ट हुआ, यहाँ एरर कैसे नहीं है. यू कैन आस्क प्लीज. Go ahead if you have any doubts. Come on. रीडिंग पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो. आप जितना वन गो रीड में निकाल सकते हो, मेजर एसवीए के टेंस के एरर्स ही आएंगे, नाउन के एरर्स आएंगे. प्रेपोजिशन एरर्स वो नहीं पूछेगा, तो आप ना अपना दिमाग मत लगाओ कि यार यहाँ ये नहीं जाएगा क्या. आप डाउट्स पूछ सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट कि मैम यहाँ भी तो एरर दिख रहा है, प्लीज आस्क. चलो जल्दी. Yes or no? Otherwise, give me a green signal. We proceed. Apurva, Saili, Akash, Rishikesh, Pratiksha, Deepak, Snehal. I'm happy that Deepak, Saurabh. Okay, Akash ka ma'am, instead of more attention, can we say only attention? Yeah, you can say please pay attention is also correct. Pay more attention is also correct. So this is correct. More is acting as an adverb to the word attention. That's correct. ओके रंजना ने कहा मैम एट टाइम्स होता है क्या? बिल्कुल होता है. एट टाइम्स इज करेक्ट. कुछ वक्त, कुछ समय, एट टाइम्स, कभी कभी, एट टाइम्स इसको कहते हैं. स्ट्रिंग ऑफ देयर हार्ट्स नहीं आएगा क्या? स्ट्रिंग ऑफ देयर हार्ट्स नहीं आएगा क्या? स्ट्रिंग्स ऑफ देयर हार्ट, दिल के तार मत छेड़ो. जब आप कहते हैं ना हिंदी में दिल के तार मत छेड़ो, मतलब दिल एक है, उसके कई तार है. सो स्ट्रिंग्स ऑफ द हार्ट इज मोर करेक्ट, नॉट स्ट्रिंग ऑफ द हार्ट्स. कई दिलों को एक तार नहीं जोड़ता है, एक दिल के कई तार होते हैं स्नेहल. दैट इज मोर वे करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट.
अमिड्स का अमिड नहीं आएगा क्या? आकाश का क्वेश्चन है। अमिड्स और अमिड का दोनों का मीनिंग सेम है, इन द मिडल ऑफ, दे बोथ आर करेक्ट। करेक्ट। हार्ट्स नहीं आएगा, सिंगल है, सिंगल है। आप देयर हार्ट, यस, आप इसको हार्ट ही लेंगे, हार्ट्स नहीं लेंगे। उनके दिल के तार मत छेड़ो, ऐसा बोलना है उसका हिंदी में, या उनके दिल के तार छेड़ो। उस अस के बाद टू नहीं आ सकता क्या? अस टू फॉरगेट, अस टू फॉरगेट, विच लाइन आर यू टॉकिंग अबाउट डियर? अस के बाद टू नहीं आ सकता क्या? Where, which line? Tell me. रेजोनेट्स आएगा ना, पूजा का है। सौरभ मुझे आपका नहीं मिल रहा है, अस के बाद टू नहीं आएगा क्या? Okay, it helps us forget about sadness. It helps us to forget about sadness, correct. It helps us forget about sadness is also correct, Saurabh. Pooja, resonates आएगा ना, resonates word, let me see this. Okay. If you accidentally touch the strings of the heart, ये जो strings है ना बेटा, ये plural है, इसके लिए ये word है resonate. तो वहां रेजोनेट्स नहीं जाएगा, अगर स्ट्रिंग होता तो रेजोनेट्स, बट स्ट्रिंग्स है इसीलिए रेजोनेट्स, वो इसका सब्जेक्ट है। हैज नॉट ट्रूली एक्सपीरियंस नहीं आएगा क्या? हैज नॉट ट्रूली एक्सपीरियंस्ड, हैज ट्रूली नॉट एक्सपीरियंस्ड, हैज नॉट ट्रूली एक्सपीरियंस, ये वाला पॉइंट। Unless a person has not truly experienced, correct है। has truly not experienced any wounds is also correct। सिर्फ आपने यहाँ पे adverb के placements को change किया है, आपने यहाँ पे सिर्फ adverb के placements को change किया, which is not a grammatical error, which is not a grammatical error। और यहाँ पे clear बोला है grammatical error, ना उसने spelling error बोला है, ना redundancy error बोला है, ना syntax error बोला है, उसने grammatical error clearly बोला है। So it's not a grammatical error। क्लियर? चलू आगे। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज लगा दीजिए वैभव सर इन्हें 1.5 मिनट्स फॉर दिस। Come on, start posting your answers quickly. Let's try this. Chaliye, take it on. Bring it on. Bring it on. Come on, let's go for it. Try this. कितने एरर्स निकलते हैं? ढूंढो 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 ढूंढो, ये तो भूल भुलैया हो गया। ढूंढो कितने एरर्स निकलते हैं। रीडिंग स्लो रखो, फोकस रीडिंग रखो, सामने एरर्स दिखेंगे। बहुत डिफिकल्ट एरर्स है ही नहीं बेटे, बहुत डिफिकल्ट एरर्स नहीं है, बस ध्यान से पढ़ो, धीरे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, धीरे पढ़ो। लेट्स गो फॉर इट। नो वन डिस्प्यूट, सबसे पहला एरर यहां पे है। क्यों मैम? नो वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब जाता है। फिर से,
no one, everyone, nobody, everybody, everyone, everybody. And Vaibhav, you please stop dancing. He's dancing there. मैं कोई रैप गा रही हूँ क्या? लेकिन इनके आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब जाता है. So no one is coming, no one is playing, no one dispute नहीं आएगा, no one disputes आएगा. पहला रूल क्लियर हो गया ग्रामर का. ठीक है. So वहां पे चाहिए था हमको no one disputes. मैं ग्रामर का रूल बता रही हूँ, पीछे वैभव से डांस कर रहे हैं जैसे कि एज इफ यू नो आई एम गोइंग फॉर अ रैप हियर. No one disputes that calcium is essential for building strong bones and teeth. Women, men, and children need it. In fact, while the message about osteoporosis prevention and bone strength seems, this is error number 2. वहां पे seems चाहिए था क्योंकि सब्जेक्ट मैसेज है. Seems directed at older women, it is even more important to bolster calcium intake during childhood and adolescence when there is rapid and significant bone growth. Then it is when. Than चाहिए था यहाँ. This is number 4. It has to be than. Than it is when we are older and losing bone mass. The answer for this has to be 4 errors. 4 errors. Doubts आप पूछ सकते हैं. THEN then और THAN than का फर्क पता है. Then फिर than comparison के लिए आता है. Doubts please पूछिए. This is question number 3. We have 2 more questions of the same pattern to go. Come on. एरर आपके सामने निकाल दिए. 4 है. आपको लगता है कहीं और है, कुछ और है तो बताइए. 4 errors I have shown you. आप एटलीस्ट ना बेटे ये मत देखो कि मेरा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है. आप ये देखो कि मेरे ग्रामर के रूल्स रिवाइज हो रहे हैं क्या. एक तो ये SVA है, ये देर और देर का एरर है, ये देन और दैन का एरर है, ये नो वन वाला एरर है. नो वन, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी के साथ डिस्प्यूट जाएगा. ओके मैम, नंदिनी ने कहा कि नीड्स क्यों नहीं आएगा. नीड्स कैसे आएगा बेटे, क्योंकि ये सारे प्लूरल है ना. चिल्ड्रन प्लूरल है, मेन प्लूरल है, विमेन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल जाएगा. वर्ब को एस लगा तो सिंगुलर, वर्ब से एस हटा तो प्लूरल. बिल्कुल उदय, आप नो वन कैन डिस्प्यूट लगा दो, करेक्ट है. नो वन कैन डिस्प्यूट बोल दो, करेक्ट है. साइली का क्वेश्चन है मैम इनफैक्ट और वाइल साथ में आ सकते हैं क्या. बिल्कुल आ सकते हैं. वाई, ध्यान दो, जो शब्द आपको कंजंक्शन दिखता है, जो शब्द आपको कनेक्टर दिखता है और उसके बाद अगर कॉमा आ जाए, जो शब्द आपको कंजंक्शन दिखता है, जो शब्द आपको कनेक्टर दिखता है, उसके बाद अगर कॉमा आ जाए तो इट एक्ट एज अ एडवर्ब. इट्स एक्ट्स एज एन एडवर्ब व्हिच इज करेक्ट. 2 कंजंक्शन साथ में आ सकते हैं. एंड, while, and, however, and, but. ये दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा रेयर है, बट 2 कंजंक्शन साथ में आ सकते हैं. लेकिन अगर कंजंक्शन के बाद कॉमा लग जाए तो वो एडवर्ब हो जाता है. क्लियर साइली? डाउट्स क्लियर हो रहे हैं आपके? बेटे कुछ नया सीखने को मिल रहा है क्या, वो देखो. जज मत करो खुद को. सीखने वाला जज नहीं कर सकता. डोंट जज योरसेल्फ व्हेन यू आर लर्निंग. डोंट जज, जस्ट लर्न. अरे हाँ, मुझे ये रूल पता चला, ये रूल पता चला, ये रूल लिख के लो. राइट डाउन द रूल्स इफ यू डोंट नो देम. बढ़े आगे. 2 more questions to go of this type. प्लीज लगा दीजिए इन्हें. वैभव सर, देयर करेक्ट नहीं आएगा. ऋषिकेश मैम, if I'm not sure, would it be better option to skip these questions in exam? Yes, श्रीरंग, ये questions एग्जाम में skip करने हैं, लेकिन मैं आपका डर निकालने के लिए ले रही हूँ. और ये questions मैं क्यों लिए हुए पता है बेटे, एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 एरर्स रिवाइज हो रहे हैं. श्रीरंग, ये क्वेश्चंस एग्जाम में स्किप ही करो, लेकिन एक क्वेश्चन में 4 से 5 आपके एरर्स रिवाइज हो रहे हैं, इसीलिए लिया है. ओके, देयर करेक्ट नहीं है ऋषिकेश. क्यों नहीं है? व्हेन देयर इज रैपिड सिग्निफिकेंट बोन ग्रोथ. उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है. जब वहां पे रैपिड सिग्निफिकेंट बोन ग्रोथ है, देयर का मतलब वहां, और THEIR देयर यानी
उनका फर्क है, उनका क्या ग्रोथ नहीं है। जब वहां रैपिड और सिग्निफिकेंट बोन ग्रोथ दिखेगी देन, क्लियर? नहीं है ऋषिकेश, इट हैज टू बी देयर नॉट देयर। 1.5 minutes, लेट्स गो। Should we take it up? The answer for this question has to be no error. चलिए देख लेते हैं, बट एक आपको हिंट देती हूँ, 5 में से एक नो एरर फिक्स है, 5 में से एक नो एरर फिक्स है। Let's go for it once again. At that moment, I noticed that the other flowers bowed their heads and no longer boasted their dazzling colors. Even the most splendid blooms seemed dim and tiny in comparison. Those beautiful flowers would undoubtedly receive admiration and compliments when they blossomed, but they often required various nutrients, fertilizers, and carefully constructed environments to flourish. Moreover, most of them were short-lived. However, the aloe vera was different. It didn't receive meticulous care, various nutrients, or even sufficient water, yet it still strived to bloom, to flourish. No error. आपको जहां एरर दिखता है आप बताइए, मैं बताती हूँ। दीपक बताओ कहाँ एरर दिख रहा है इसमें? मोर ऑफ अ पोएटिक टोन है, कहाँ एरर है दीपक बताओ, वी कैन डिस्कस। दीपक ने 2 एरर्स कहाँ निकाले? मुझे दीपक कांदे करके 2 एरर्स चाहिए, शो मी। मैम व्हाई शुडंट इट बी बोड देयर हेड्स डाउन और बोड डाउन? ठीक है, बो डाउन करना, बो करना, actually it means that you are submitting yourself in front of someone. तो bow down, bow करो, one and the same है श्रीरंग, nothing different in it. साइली yet और still साथ में जाते हैं क्या? Yet it still strived. यहां पे थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा यूसेज का प्रॉब्लम है। Yet it still strived. Yet का मतलब ही होता है but, still, फिर से it still। तो बेसिकली साइली इसको हम कहेंगे दिस एन एरर ऑफ रिडंडेंसी। साइली से हम कहेंगे एरर ऑफ रिडंडेंसी।
नॉट अ ग्रामेटिकल एरर, रिडंडेंसी का एरर है, येट इट स्टिल यानी बट स्टिल इट स्टिल, तो ये रिडंडेंसी का एरर है, रिडंडेंसी का एरर है, बट ये पोएटिक टोन है। मैंने आपको पहले कहा ये पोएटिक टोन है। पोयम में रिडंडेंसी, इसलिए पोएम्स जब आपने पढ़े होंगे स्कूल में तो वहां एलिट्रेशन, रेपिटेशन, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, राइट, क्योंकि वो पोएम्स में रिपीट होते हैं। दिस इज मोर ऑफ अ पोएटिक टोन, तो वहां पे ये एक्सेप्टेड है। लेकिन जब आप प्रोस पढ़ रहे हो, जब आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, वहां इसको हम रिडंडेंसी का एरर बोलेंगे। ऑफ्टन रिक्वायर नहीं जाएगा क्या? आप इधर ऑफ्टन रिक्वायर ले सकते हैं बेटे, लेकिन पूरा जो टोन है दैट इज इन द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में है उदय, इसीलिए नहीं। के कहा मैम एलोवेरा इज अ कंप्लीट वर्ड नॉट अ सेपरेट वर्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एलोवेरा एक वर्ड आना चाहिए, एलोवेरा अलग अलग वर्ड्स हम नहीं लिखते हैं। एलोवेरा इज अ सिंगल वर्ड, इट्स नॉट अ डिफरेंट, लाइक इसमें आप इसको ओपन कंपाउंड नाउन नहीं कह सकते, इट्स अ क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। फ्लावर इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स नहीं आएगा, क्या ऋषिकेश का कहना है। At the moment I noticed that the other flower bowed their heads, तो बेटे अगर आपने इसको फ्लावर किया ना तो यहां पे भी आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। सारे फूल झुक रहे थे। क्लियर? चलो, should I proceed? Should I proceed? One last question of this type. Should I proceed? One last question to go. Okay, let's go. One last question. Vaibhav sir, please लगा दीजिए 1.5 minutes. This is one last question to go. Vaibhav sir, 1.5 minutes. Do I proceed with it? Let's go. Unfortunately, ours time. First error. Unfortunately, our time together was short-lived. It seemed that I did not have time to turn around before sending you off to the crossroads of farewell. Our reunion was beautiful and it might be something I will never forget.
नेवर के साथ फॉरगेट। क्यों मैम फॉरगेट्स क्यों नहीं जाएगा? यहाँ विल बैठा है ना इतना बड़ा, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ V1, लेकिन कौन सा V1? प्लूरल V1। आई विल डांसेस, नो आई विल डांस। आई विल सिंग्स, नो आई विल सिंग। तो नेवर फॉरगेट आना चाहिए था यहाँ पे। इट हैज टू बी नेवर फॉरगेट। You once said that fireworks are brilliant but fleeting, and I thought at that time that it was just like us. But I did not dare say it because I was always avoiding it. However, today you are about to face the college entrance examination, which will last only a few. Few के बाद ना बेटे कभी भी plural आता है। few के बाद कभी भी plural आता है। few boy नहीं, few boys, few girl नहीं, few girls. And I'm really nervous and worried for you. But what can I do for you? What burden can I share with you? I can only silently wish you well, yet what use does it serve? The answer for this has to be 3. Doubts, please ask. If you have any doubt, please ask. आपके 3 एरर्स यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फ्यू के बाद, सेवरल के बाद, वेरियस के बाद प्लूरल फॉर्म। सेकंड, विल, शाल, मे, माइट, मस्ट के बाद प्लूरल वर्ब। डेयर टू से नहीं आ सकता क्या सौरभ? डेयर टू से ट्राई करते हैं, कहां पे है? लेट मी गेट टू दैट वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। आई डिड नॉट डेयर से इट। आई डिड नॉट डेयर से इट। नहीं, यहाँ डेयर टू नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिड आया है। डेयर टू इज मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, इट्स मॉडल ऑक्सिलरी। आई डिड नॉट डेयर से इट, आई डिड नॉट डेयर टू से इट अगर आपने बोला तो यहाँ ऑलरेडी एक आ गया है हेल्पिंग वर्ब, आप दूसरा क्यों यूज करना चाहते हो? जैसे आई डिड नॉट माइट कंप्लीट द वर्क, आई डिड नॉट माइट कंप्लीट द वर्क, ऐसा हो गया फिर वो फ्रेमिंग। ठीक है सौरभ? अ फ्यू डेज और फ्यू डेज, इसका फर्क क्या है करण मैं बता देती हूँ। फ्यू कब यूज करते हैं, द फ्यू कब आता है और अ फ्यू कब आता है। वैसे तो मैंने ये बताया है बट फिर भी मैं अब बता देती हूँ। मेरे पास थोड़े सा टाइम है, मेरे पास थोड़े से पेन्स है, मैं तुमको एक भी नहीं दूंगी, देन यू हैव टू से फ्यू पेन्स दैट आई हैव, आई विल नॉट गिव यू। मेरे पास थोड़े से पेन्स है, मैं तुमको सारे दे दूंगी, द फ्यू पेन्स दैट आई हैव आई विल गिव यू। मेरे पास थोड़े से पेन्स है, मैं थोड़े में से थोड़े दूंगी, देन अ फ्यू पेन्स दैट आई हैव आई कैन शेयर विथ यू। तो अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू। थोड़ा है, कुछ भी नहीं दूंगी, फ्यू। थोड़ा है, सारा दे दूंगी, द फ्यू। थोड़े में से थोड़ा दूंगी, अ फ्यू। पांडुरंग का है मैम इट सर्व्स नहीं आएगा क्या? ठीक है, लेट्स गो। येट व्हाट यूज डज इट सर्व, इसकी वजह से वो आया है डज, डज की वजह से आया है सर्व। डज इट सर्व्स नहीं आएगा, डज इट प्ले आएगा, डज इट प्लेज नहीं आएगा। वो डज अपने साथ V1 लेता है, प्लूरल V1। डज अपने साथ प्लूरल V1 लेता है। ओनली एंड साइलेंटली एक साथ आ सकते हैं क्या? हाँ, दोनों वर्ब कभी कभी चिपक के भी आ सकते हैं। जैसे शी राइट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुली, करेक्ट है विकिन। आप दो एडवर्ब्स को साथ में चिपक के ले सकते हैं। शी राइट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुली, दो एडवर्ब्स चिपक कर आ सकते हैं। साइलेंटली और ओनली दोनों एडवर्ब्स हैं, दोनों चिपक कर आ सकते हैं। नैना, हाउएवर टुडे, ये रॉन्ग नहीं है क्या मैम? नहीं, क्यों रॉन्ग जाएगा ये? हाउएवर इज कंजंक्शन, टुडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम, करेक्ट है। रंजना का क्वेश्चन है मैम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का भी सेम है, सिर्फ लिटिल यूज होता है बेटे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे पानी, गिव मी फ्यू वाटर नहीं बोलते हैं, गिव मी लिटिल वाटर। काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके साथ फ्यू जाता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लिटिल जाता है। बाकी का दोनों का फर्क सेम है, मतलब डिफरेंस है सेम। जैसे घर में थोड़ा सा दूध है, मैं चाय नहीं बनाऊंगी, लिटिल मिल्क दैट आई हैव आई विल नॉट प्रिपेयर टी। घर में थोड़ा दूध है, थोड़े में से थोड़े की चाय बनाऊंगी, अ लिटिल मिल्क दैट आई हैव आई विल प्रिपेयर टी।
घर में थोड़ा दूध है, सारे दूध की चाय बना दूंगी, देन इट इज द लिटिल। क्लियर? दोनों के बाद कॉमा है, यस पॉसिबली इट इज करेक्ट, बट पंक्चुएशन एरर्स नैना आपको नहीं है। बैंकिंग में पंक्चुएशन एरर्स नहीं है बेटा, बैंकिंग में पंक्चुएशन एरर्स एज सच नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हो गया ये 5 क्वेश्चंस। अब जाते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पे, क्लोज टेस्ट करते हैं, लेकिन इस बार क्लोज टेस्ट करेंगे कनेक्टर्स वाली। रीड द डायरेक्शंस केयरफुली, कम ऑन एवरीबॉडी, गो फॉर द डायरेक्शंस। A paragraph is given with some missing connectors. Complete the paragraph using appropriate connectors. Sequence of the options should not be changed. Choose the option accordingly. क्लोज टेस्ट का गेम खेल रहे हैं, लेकिन इस बार क्लोज टेस्ट कनेक्टर्स के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो। वेबर सिंह ने प्लीज लगा दीजिए 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। Start posting your answers. Should we go for it? The answer for this question is yes, C. Do I need to explain this? रीडिंग के बेसिस पे भी आप ये सॉल्व कर सकते हो, इजी था, फर्स्ट क्वेश्चन था, इजी था। शुड आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? लेट्स गो फॉर दिस नाउ, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। रेडी? जल्दी चलो, फास्ट चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ऋषि, रीडिंग बेस ही करना है।
Ready? Should I go for the answer key? Yes, they have posted all the right answers. The answer for this is E, in order, consequently, otherwise, as a result. Laddu tha, easy tha. Reading, reading, reading. जान है इंग्लिश की रीडिंग, पल्स है इंग्लिश की रीडिंग, धड़कन है इंग्लिश की रीडिंग, हार्ट बीट है इंग्लिश की रीडिंग. इंग्लिश की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ई. प्रतीक्षा घाटे को फटके चाहिए. कौन से दुनिया में हो आप? कैसे मार्क कर रही हो आप 3 एज एन आंसर? चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस. लेट्स क्विकली गो फॉर इट. चलो जल्दी जल्दी जल्दी. Yes, Krishna, you can go for option elimination also. That's also possible. The answer for this question is Bombay. Bombay is the answer for this question. Do I need to explain this? I don't think so. Do I need to? Reading based था. बस आपको लेने का रीजन ये था, या and indeed possible है, correct है. Should I proceed? Should I proceed? थोड़े से एक दो inference based questions मुझे लेने हैं. Inference based questions मुझे लेने हैं. Are you ready for it? These are some of the inference based questions that I want to take. Some of the inference based questions. Let's go for it. Ready? Vaibhav sir, इनको please लगा दीजिए 1.5 minutes for this question. 1.5 minutes, Vaibhav sir. The answer for this question is
The answer for this question is criticizing. बहुत सारे बच्चों को लगता है मैम पैसेज तो पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट है, बट क्वेश्चन बहुत इजी था. ऑथर का एटीट्यूड स्मार्टफोन को लेकर क्या है? क्रिटिसाइजिंग. बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन अगर ऐसा एग्जाम में है तो व्हाट दे डू, दे रीड ओनली 2-3 सेंटेंसेस. मैम द क्वेश्चन इज वेरी टफ. छोड़ दिया. क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? बहुत इजी था. सो क्वेश्चन को ना कभी भी उसके फेस वैल्यू से जज मत करो. ठीक है? लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. रेडी? This is again an inference based question. We'll go for it. Ready? 2 more questions of inference based we'll take. 2 more inference based questions we will take. Come on quickly. The answer for this question is yes, it is the inference of the passage. The answer has to be all of the above. सारी चीजें पैसेज से इन्फर होती है. आपने इसका पैसेज का स्टाइल देखा, आपने पैसेज का लेवल देखना, आपने सेंटेंस की लेंथ देखी. These are the ones expected in SBI PO mains. These kind of abstract passages are expected in SBI PO mains. Lot of difficult words, but general idea निकालना काफी आसान है. ठीक है? चलिए, let's go for one more question we take and then we stop. One last question we take and then we stop. One last question. Weber sir, please लगा दीजिए 2 मिनट. One last question. 2 minutes. One last question. Time up, beta. Okay, come on, last 50 seconds to go. You just have to give the title to this passage. क्या title जाएगा? जल्दी.
What will be the title? Last question hai. Come on, quickly answer this question and then we stop. What will be the title? The answer is C for this question. Okay? चलिए, ये जो क्वेश्चन है बेटे मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दूंगी बिकॉज मैंने कैन भी इन्फर्ट किया था, बट ठीक है प्रिंटिंग में शायद या टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी, तो ये क्वेश्चन को मैं एलिमिनेट करके आई विल जस्ट पुट ऑल द अदर क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब एज वेल एज द पीडीएफ विल बी पोस्टेड. दिस क्वेश्चन विल जस्ट एलिमिनेट बिकॉज मैंने जब आंसर या क्वेश्चन फ्रेम किया था आई पुट इट एज कैन एंड नॉट कैन नॉट. So it must be a typing error. Clear? So we will stop here today. आपको YouTube पे ये available रहेगा वीडियो, PDF भी आपको मिल जाएगी. I wish you all the very best for SBI PO mains exam. We will be meeting very soon next week. Another YouTube live session and this time it will be SBI Clerk Pre-Para Jumble. Para Jumble का upcoming session रहेगा YouTube live पे. Thank you so much.